सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज जिस आध्यात्मिक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है ज्ञान, उपासना और सुख। ज्ञान, उपासना और सुख। लेकिन जब तक इंसान किसी शय की माहियत, असर और कायदे से वाकिफ नहीं होता तब तक ना उसे इत्मीनान होता है, ना उस पर कायम होता है। और जब तक कायम नहीं होता तब तक उसे राहत और सुरूर नहीं मिलता। तो तमाम खुशी का राज सब चित्त की वृत्ति के ठहराव और सुकून का नतीजा है। इंसान नादानिस्ता, कुदरती और फितरती मैलान तबई के जेर असर चित्त की वृत्ति को ठहराता हुआ सुख, सुकून और राहत का बारिश हुआ करता है। क्योंकि निजाम कुदरत के कानून यानी सृष्टि कर्म में ऐसा ही एहतमाम है और इसी पर खेल हुआ करता है। तो कहीं ज्ञान या मार्फत की अहमियत है, और जो इस कदर दिए ज्ञान या मार्फत की अहमियत पर इस कदर जोर दिया गया है कि उसकी गरज का ताल्लुक कैद और नजात के मसले से है। वरना जो कुछ हुआ, हो रहा है या होगा, वो यूं ही अपने सिलसिले में जारी रहता है। अब सवाल ये होता है कि फिर ज्ञान की क्या अजमत रही? जो खुद ब खुद ही हुआ करता है तो फिर जानने की ख्वाहिश, जानने की कोशिश और ख्वाहिश की क्या जरूरत बाकी रही? जवाब यह है कि जिसे हम जानना या जानने की ख्वाहिश और जानने की कोशिश करना चाहते हैं वो भी तो सृष्टि कर्म यानी निजाम कुदरत में मौजूद है। अब इससे बचाव कब है? वह तो यूं ही होता रहे। फिर सवाल पैदा होता है कि हम फिक्र क्यों करें, जबकि हमारे किए हुए बगैर एक काम खुद ब खुद होता है तो वो ला हासिल है। इसका जवाब यह है कि ना फिक्र बहुत अच्छा है। अगर बेफिक्री रही इससे अच्छी बेहतर, अगर बेफिक्री रही इससे अच्छी बेहतर और क्या बात हो सकती है? लेकिन जिसको हम फिक्र कहते हैं वह दिल की कुरेद है, और कुरेद बातनी ख्वाहिश के जेर असर पैदा हुआ करती है। और तब तक की ख्वाहिश पूरी नहीं हो लेती तब तक वह अपना काम करती रहती है। उसी ख्वाहिश को संस्कृत जबान में वासना कहते हैं। इसी से इंसान दुनिया का जबूर होता है, और जब तक ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश में तब्दील नहीं हो लेती तब तक शांति नहीं आती। तो ख्वाहिश का ही ख्वाहिश में तब्दील होना करार, उपासना और ठहराव है। या तो ज्ञान से पैदा होती है या शय मतलूब के तकमील, तहसील और उसके सिलसिले में बेहतरी की सूरत में होकर करार का बायस हो जाती है। इस वजह से ज्ञानियों के ज्ञान की अजमत का राग जोर और शोर के साथ अलापा है, और लफ्ज व लफ्ज सही है। जब तक ज्ञान नहीं होता तमीज़ और इस्तक़लाल की कमी रहती है, और यह मालूम भी है कि दुविधा और पेशोपस में पड़े रहने वाले इंसान में किस कदर बेचैनी रहती है। तो दूसरी बात यह है कि कुदरत में हमेशा हालात एक सा नहीं रहती। इसका उत्थान हुआ करता है। उत्थान बाज़गश्त यानी बार बार वापसी को कहते हैं। सिमटाव के साथ उत्थान बराबर हुआ करता है, होता रहता है। जैसे जागृत का सिमटाव, स्वप्न में और स्वप्न का सिमटाव, सुसुप्ति में कुदरतन होता है, फिर सुसुप्ति से वह स्वप्न ख्वाह जागृत में उत्थान होता है। ये रोज रोज का मालूम है। इसी का नाम कॉन्सेप्ट है। तो शेरी और बेख्वाहिशी करीब करीब एक ही हैसियत रखने वाले हैं। ख्वाहिशी की शेरी को भोग और ख्वाहिश की बेख्वाहिशी को योग कह सकते हैं। जो योग है वह भोग भी है। भोग लज्जत लेने को कहते हैं, और योग रूप के मिलाप का नाम। तो कर्म और ज्ञान दोनों इंतहा में एक सा हो जाते हैं। कर्म से हजारों कर्म पैदा होते हैं, और इब्तदा में ख्वाहिश के पेट से अनगिनत ख्वाहिश निकलती रहती है।
तो इनके सिलसिले में बगैर समझे बूझे रहना अंधकार है। और जब कर्म करते करते और ख्वाहिश उठते उठते तजुर्बा बेसौ हो जाता है, दिल की सफाई होती रहती है, तब ज्ञान की हालत आ जाती है और तमीज जागती है। तब रोशनी व प्रकाश का मौका हाथ आता है। और वे ख्वाहिश में करार आता है। तो कर्म पूर्व महिला मरेला और ज्ञान पिछला मरेला है। तो बिला सोचे समझे गुफ्तगू का सिलसिला पहला मरेला है, उसको मीमांसा कहते हैं। मीमांसा दो है, एक पूर्व मीमांसा पहले ज्ञान की तलाश, दूसरा उत्तर मीमांसा पिछले ज्ञान की तलाश। तो पहला कर्म है, लेकिन सिर्फ वह कर्म जो वेद की असली या अमली हैसियत जानने की कोशिश में मंसूब है। अगर एक ख्याल है तो वह पहली मंजिल है। उत्तर मीमांसा ज्ञान है, लेकिन सिर्फ वह ज्ञान जो वेद की अमली हैसियत जानने की कोशिश में मंसूब है। तो ये पिछली मंजिल है। जो इनको इसी मायने में समझते हैं वो धोखा नहीं खाते। तो जो मामूली कारोबार और किसी ख्वाहिश को मद्देनजर रखकर कर्म करते हैं, वे कर्म के बाद कर्म और ख्वाहिश के बाद ख्वाहिश उठाते हैं और वह दुविधा और उलझन में पड़कर मंजिल मकसूद से बहुत दूर जा पड़ते हैं। इसी तरह जो ज्ञान के मकसद को न जानकर बातों में या दलील हुज्जत बहस मुबाहिसा तक ही अपनी कोशिश को महदूद रखते हैं, वह भी बीच में खो जाते हैं और वाचक ज्ञानी बनकर ना इधर के होते हैं ना उधर के। तो कर्म हस्ती के इजहार का अमली पहलू है, ज्ञान हस्ती के इजहार का इल्मी पहलू है। ये दोनों पहलू हस्ती के दरमियानी कुर्रा से निस्बत रखते हैं। ये दरमियानी कुर्रा इंसान का दिल है। ये दिल की हस्ती के सफली तबके में अपनी धार को भेज भेज कर कर्म और अमल कराता हुआ उसके इजहार का इत्माम करता है, और वही दिल हस्ती के उल्वी तबके में धार को भेज भेज कर उसके इल्म का वारिस होता हुआ बीच या दर में कायम रहता है। तो जब तक वह इल्म व अमल में पड़ा हुआ है, तब तक दोनों का लुत्फ उठाता है। अगर किसी तरफ बिल्कुल हो गया तो वह इधर का हो रहा या उधर का, क्योंकि उसमें सफली और उल्वी दोनों मदारिज के असर बाक्स मौजूद हैं। इस दिल को अगर इल्म व अमल दोनों को हटाकर सिर्फ उल्वी दर्जे में कायम होने की इजाज़त दी जाए, तो इस हिदायत को उपासना का नाम दिया जाता है। इस उपासना के नतीजे सुख और शांति करार देकर उसी को मेराज तमन्ना करार दिया गया है। लेकिन इसी उपासना में दुविधा का सुख है, जो काबिल एतबार नहीं है, ये खराबी है। तो जिसका सफली तबका मादे की बकसरत बंद की जगह है, यहाँ से चित्त की वृत्ति बार बार सताई जाती है। और चूंकि सुख वृत्ति के एकाग्र होने और जमकर बैठने की कैफियत है, उसके बैठने में दुख होता है। जिस्मानियत के ताल्लुक में ये खराबी है। इसका सुख आरजी, फानी, बेख्तियारी और होश को बढ़ाता है, दुविधा में डालता है। भोग और योग दोनों हाथ में नहीं आते। इसी तरह रूहानियत के ताल्लुक में चूंकि वह जिस्मानियत के असरात का अक्स साथ में ले जाता है, वहाँ भी इसका काम नहीं चलता और बेखबरी में आकर बेखबरी में वापस आ जाता है। शेरी और वे ख्वाहिश नहीं होती, इसलिए नाकिस का नाकिस बना रहता है। कमाल के जौहर उसमें पैदा नहीं होते और ना कमालियत आती है। तो दुख सुख की तीन सूरत शास्त्रों में बतलाई है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये तीन किस्म के सुख दुख होते हैं। तो जो सुख दुख भूतों यानी अनासर से हुई मखलूक से होता है, वो आदि भौतिक है। जो रूहानी या देव सुख होता है वो आदि दैविक है। जो अपने दिल से दिल में पैदा होता है वो आध्यात्मिक है। और ये इनके मेल और असर से पैदा होता है। सुख नाम है चित्त की वृत्ति की उपासना।
ठहराव, सिमटाव और दृढ़ता का हालत। दुख नाम है चित्त की वृत्ति की दुर्वासना, दुरासना, अटकाव, झटकाव आदि। इसके सिवा सुख और दुख कोई चीज़ नहीं है। चित्त की वृत्ति सर से लेकर पांव तक धार की सूरत में नस और नाड़ियों के जरिए आया जाया करती है, और जहाँ ठहरती है वहाँ सुख होता है, जहाँ से जबरदस्ती हटाई जाती है वहाँ दुख होता है। तो जिस्मानी, दिली और रूहानी तवक़ात में ये बराबर चक्कर लगाती रहती है और सुख और दुख महसूस किया करती है। अगर ये कुदरती तौर पर खुद आती जाती रहती है तो उसको सुख दुख नहीं होता। ठहराने पर तो सुख और ज़बरदस्ती मजबूरी के साथ हटाए जाने पर दुख होता है। तो सुख दुख चित्त की वृत्ति की वासना या दुर्वासना का तमाशा है। मिसाल, कोई दो आदमी शतरंज खेल रहे हैं, दोनों के चित्त के वृत्ति की धार उसी खेल पर कायम है, मज़ा आ रहा है, लुत्फ़ हासिल है, फ़रत और सुख नसीब है। अगर तीसरा शख्स आकर इनको छेड़े खेल में दखल डाल दे या शतरंज को उलट दे तो जमी हुई वृत्ति जबरदस्ती हटाई गई, वह हटाने पर मजबूर हुई, नतीजा बेलुत्फ़ी, बदमज़गी और दुख हुआ। ये पहली मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है कि एक शख्स बाग की सैर को गया, फूल, बूटे, रोशन क्यारियाँ, खुशबू की पैद, खुशनुमा नज़ारे को देखकर सब पर उसके चित्त की वृत्ति तवज्जो की महवियत के साथ कायम और वो खुश है। अगर किसी शख्सियत, वाक़या या मुखालिफ ख्याल के ज़ेर असर उसकी तवज्जो ज़बरदस्ती हटाई जाती है तो वो खुशी नाखुशी में तब्दील हो जाती है। तीसरी मिसाल यह है कि सितार बज रहा है, तबले पर ताप पड़ रहे हैं, गाने वाला राग सुना रहा है। अब सुनने वाले की वृत्ति राग रंग में महव है और वह सुखी है। और अगर उसे कोई वहाँ से हटा दे तो वृत्ति के हटने की वजह से उस वक्त दुख होगा। वह वृत्ति जब खाने पीने के सामान और जबान यानी कुब्बत जायका को मरकज बनाकर जम जाती है तो सुख मिलता है। सामान हटा दो तो जुबान के दांतों से जरा जख्मी असर न पहुंचा, वो वृत्ति हटेगी और दुख कौन पहुंचेगा। हड्डी चबाते हुए कुत्ते को छेड़कर जरा देख लो। सेहत और तंदुरुस्ती के वक्त तवज्जो की वृत्ति नस और नाड़ियों के जरिए से आती जाती हुई जिस्म के तबके पर ठहरा करती है, सुख रहता है। अगर कोई जख्म आ जाए, रंग कट जाए, खून निकलने लग जाए तो इन हादसों की वजह से आई हुई वृत्ति की धार को ठहरने का मौका ना मिलेगा और आकर उसके जख्म की वजह से दुख होना लाजमी है। तो सेहत की हालत में वृत्ति का ठहराव होता रहता है, जिसकी वजह से सुख है। बीमारी की हालत में हटाव होता है, इसी सबब से दुख रहता है। अगर चित्त की वृत्ति की धार को ठहरने का अपना काम करता है तो सुख है। अगर नहीं है, बदतमीजी हुई वृत्ति को मजबूरन हटाए तो फिर दुख दर्द वहाँ हो। इसी तरह तमाम बीमारियों के मुतालिक समझ लें, जख्म रसीदा हिस्से पर दबा के मल देने के दो कैफियतें होंगी। एक तो नस नाड़ी का सिलसिला जारी हो जाएगा और वृत्ति की मता रक्त के फिर खलल ना होगा। यह वो हिस्सा खराब हो जाना और वृत्ति का हटना मौकूफ़ हो जाएगा। इस वजह से दुख बना रहेगा। तो जब कोई हमदर्द, दोस्त, हकीम, गुरु या अजीज नातेदार मरीज के पास आ बैठता है तो मरीज के चित्त की वृत्ति की धार उस दवा के जरासर या जिस्म के सफली तबके को छोड़कर दिमाग की तरफ चली जाती है और वहाँ नादा निश्चय कुदरती उसूल के मुवाफ़िक़ अपना मरकज़ बना लेती है, फिर दर्द बंद होने लगता है। तो जब कोई शख्स किसी ऊंची इमारत से गिरने के बायस करनूर लेता है तो सदमे के ज़र असर चित्त के धार नीचे के हिस्से को बिल्कुल छोड़ देती है और दिमाग जाकर आसन जमा लेती है। वहाँ भी यही राज काम करता है। सुख बाहर तो कहीं भी नहीं है, हमारी तवज्जो के लगाव और चित्त की वृत्ति के ठहराव और सूरत की सिमटाव में है। जो उस राज को जानते हैं उनको बाहर सुख की तलाश करने की क्या हालत है, क्या हालत है। कोई शख्स अपने दिल को मरकज़ बनाकर वहाँ किसी ख्याल को जहन के लिए सोच रहा है और नतीजे को समझ कर खुशी में महव हो रहा है, चाहे ये ख्याल इल्म रियाज को ससला या नजूम दफीना या फ़लसफ़े का सवाल हो, हाँ कोई और भी ख्याल हो, वहाँ भी उसको सुख रहता है और महवियत हो जाती है। अगर और शख्स उसको छेड़े और वृत्ति हट जाए तब दुख होगा। तो चित्त की वृत्ति की धार और तवज्जो की एक सुई के सिवा रूहानी तबके में और कोई दूसरा असूल या काम नहीं करता। रूहानी सुख और कुछ नहीं है, वह सिर्फ सुकून और करार देती है, सुकून और करार और शांति है। तो तीन तरीके के सुख दुख हैं।
भूत कहते हैं अंसर्य तत्व को। इन्हीं अनासर्य तत्वों से मखलूक बनी, ख्वाह वह ज़मीनी है या आसमानी है, सब आदि भौतिक कहलाते हैं। इनके मेल से व्रत के आने पर कायम होने से जो सुख होता है वह आदि भौतिक सुख है। ख्वाह वह लतीफ़ अंसर हो या कसीफ़ हूँ और इनसे वृत्ति के जबरदस्ती हटाए जाने से दुख होता हो, तो जो आदि भौतिक यानी अंसारी दुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध लतीफ़ अंसर है, आकाश हवा आग पानी जमीन कसीफ़ अंसर है, जो मखलूक इन सबसे बनी हुई है वह सबकी सब आदि भौतिक है। देव कहते हैं कारण तत्व को जो लतीफ़ और कसीफ़ के बीच में है, संस्कृत जबान में इस लफ्ज़ के बेशुमार मानी है। मसलन देवता राजा देवर बेवकूफ़, लड़का पेशा भाला बर्ची खेल ब्राह्मण का किताब, इंद्री देवी दुर्गा रानी आला दर्जा की औरत का किताब, पूजा ताजिम वगैरह वगैरह, ये सब मजाजी मानी हैं, हकीकी सिर्फ खेल के हैं। संस्कृत मद्दा या खेलना धमकना, यहाँ उनको कारण के मानी दिए जाते हैं। दो पनाह हैं और सब में उसका खेल और चमक है। ये सुकून और शांति की कैफियत है, जैसे रूह की मुराद समझी जाती है। वृत्ति के कारण इस अवस्था में कायम होने से जो सुख होता है और जो वृत्ति के इस हालत से हटने से जो दुख होता है, आदि दैविक कहलाता है। और लोग सूरज चांद बिजली गर्द वगैरह के दुख को आदि दैविक दुख बोलते हैं, जो गलत है, क्योंकि ये सब आदि भौतिक है। धन्यवाद, शुक्रिया।